Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, इस संसार में कितने लोग हैं, लेकिन सभी का स्तर अलग है। कोई बहुत संपन्न है और कोई बहुत ही गरीब है। क्या कभी हम ये सोचते हैं कि इस दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बनाने में हमारा भी हिस्सा हो सकता है? बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी का बोझ उठा दिया, कभी किसी के आंसू पोंछ दिए, कभी किसी भूखे को खाना खिला दिया। बस यही तो है इंसानियत, यही है ग्रेटनेस। लेकिन जब तक हम अभाव में नहीं होते तब तक हम कहाँ किसी की ज़रूरत को समझ पाते हैं। किसी की तकलीफ को महसूस करना और फिर मदद का हाथ बढ़ाना, वो भी बिना किसी लालच, कहाँ याद रख पाते हैं हम। दुनिया में सबसे सुंदर वही है जो बिना कहे किसी का दर्द समझ ले। सेवा सिर्फ कर्म नहीं, आत्मा की सुंदरता का आईना है। लेकिन जब हमारे भंडार भरे होते हैं, हम सुखी और संपन्न होते हैं, तब हम दूसरे के दर्द को समझने की शक्ति खो देते हैं। इंसान किसी के पास तीन ही कारणों से आता है: भाव, अभाव या फिर प्रभाव। लेकिन हम उस भाव को भी, उसके अभाव को भी और अपने प्रभाव को भी, तीनों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। एक बार की बात है, एक दिन एक राजा शिकार पर निकला। जंगल घना था, रास्ता भटक गया। दोपहर की धूप सिर पर थी, चारों ओर सन्नाटा और राजा की हालत खराब होती जा रही थी। राजा ने खुद से कहा, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, फिर भी आज एक बूंद पानी मुझे पीने के लिए नहीं मिल रहा। भटकते भटकते राजा को एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, शांत स्थिर, जैसे उसे सब पता हो। राजा ने टूटती आवाज में कहा, महाराज थोड़ा पानी। साधु झोपड़ी के अंदर गए और एक पुराने बर्तन से बस एक चम्मच पानी लेकर आए। राजा को गुस्सा आ गया। वो बोले, क्या ये मजाक है? इतने से पानी से क्या होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, ये प्यास बुझाने के लिए नहीं है, आपको याद दिलाने के लिए है। जब आपके पास सब कुछ था, महल, सेवक, घड़ों पानी, आपने कभी किसी की प्यास नहीं देखी। आज जब आपकी बारी आई तो आपको समझ में आया कि पानी कितना जरूरी है। क्या आपने कभी अपने राजा होते हुए किसी जरूरतमंद की इसी तरह से सहायता की कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर पाया हो? राजन, आप हमेशा अपने अहंकार में रहे और आपके राज्य में चारों ओर हाहाकार मचा रहा। ना आपने किसी के दर्द को समझा और ना ही किसी की जरूरत को पहचाना। आज पता चला कि अभाव क्या है। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने कभी किसी की प्यास नहीं जानी, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? साधु बोले, आप वही करिए जो एक सच्चा राजा करता है। दूसरों के सुख दुख में शामिल हो जाइए, राज नहीं सेवा करिए। क्योंकि हम जीवन में अपने ही कर्मों का फल पाते हैं। यदि हम बांटेंगे तभी हमें मिलेगा। राजा वहां से प्रणाम करके लौटा और उसने पहला काम ये किया कि हर गांव में कुएं खुदवाए, प्याऊ बनवाए और हर दरबार से पहले जनता की बात सुनने लगा। कभी सोचा है हमारे पास सब कुछ हो, पैसा, पद, पहचान, लेकिन जब हमें एक बूंद पानी की जरूरत हो और तब कोई भी आसपास ना हो, तब याद आती हैं वो बातें जब हमारे लिए किसी दूसरे की तकलीफ सिर्फ एक खबर बनकर रह गई। उस राजा की तरह अक्सर हमारी भी यही सोच होती है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा वक्त आराम से कट जाएगा, जब जरूरत होगी पैसा फेंकूंगा और सेवादार हाजिर हो जाएंगे। लेकिन सच्चा धन वो नहीं है जो तिजोरी में है। सच्चा धन वो है जो हमने दूसरे लोगों के दिल में इकट्ठा किया है। जब हम किसी की मदद करते हैं, हम सिर्फ उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करते, बल्कि हम अपने भविष्य के बीज बो रहे होते हैं। आपने सुना होगा, सर्विस टू अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। किसी ज़रूरतमंद की थोड़ी सी भी सहायता करना उसके अभाव को दूर करता है, साथ ही हमारे प्रभाव को भी बनाए रखता है।
हम इस दुनिया में सिर्फ जीने नहीं आए हैं, हम अपने कर्म करने आए हैं। और आप जानते ही हैं, धन और दौलत हमारे साथ जाएगी नहीं, सिर्फ कर्म ही हमारे साथ जा सकते हैं। और फिर मदद करने से हमारा दिल हल्का होता है, क्योंकि हमने किसी के आंसू पोंछे हैं। सम्मान मिलता है क्योंकि हमें लोग इंसान नहीं, फरिश्ता भी मानने लगते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है, क्योंकि मदद करने से ही हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। ईश्वर की कृपा हम पर बढ़ती है, क्योंकि जब हम किसी के काम आते हैं तो ईश्वर खुद हमारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। देखिए, संपन्नता, शौर्य और ऐश्वर्य तो आता जाता रहेगा, पर सेवा अमर रहेगी, क्योंकि जब अंधेरा हमारे पास आएगा तो कोई ना कोई दिया जलाने वाला हमें भी मिल जाएगा। जिंदगी में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन जिसके पास कुछ भी है और उसके पास ये भाव है कि वो दूसरे की ज़रूरत को पहचान सकता है, तो हमें उसे अपनी आदत बना ही लेना चाहिए। क्योंकि असली अमीरी पैसे से नहीं होती, किसी की ज़रूरत में उसकी मदद करना ही असली अमीरी है, और यही हमें अमीर भी बनाती है। ये ताकत सबके अंदर नहीं होती, ये हिम्मत किसी किसी दिल में होती है। मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें पैसा ही चाहिए, हम भोजन, कपड़े, किताबें और शिक्षा ये दान देकर भी दूसरों की सहायता कर सकते हैं। और ज़रूरत के समय बस सिर्फ मैं हूँ कह देना भी बहुत बड़ी सहायता है। राजा होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि दूसरों के मन पर राज करना बड़ी बात है। तो आज से कभी भी कोई आपके पास मदद के लिए आए तो आप आदमी नहीं, इंसान बन जाइए, और अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की सेवा वो आईना है जिसमें इंसान खुद को देखता है। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे और बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.